सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज अब हिंदी में पाठ 3 के अभ्यास क्रम करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखें। विषयांक क्या था हमारा? सुबह। आइए देखिए अभ्यास क्रम। पहला क्या है? पहला है दीपावली का त्यौहार राम की अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। पता करके लिखो कि ये त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं और ये कब और क्यों मनाए जाते हैं इनकी चर्चा हम करेंगे। तो देखें, पहला त्यौहार क्या है? होली। होली कब मनाई जाती है? होली मार्च में। और क्यों? क्या कारण होता है इसको मनाने का? नई फसल के आने की खुशी में। तो बच्चों, आपने देखा पहला त्यौहार। अब दूसरा देखें। दूसरा है क्रिसमस। क्रिसमस 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन। कब होता है ये? 25 दिसंबर को मनाते हैं हम। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईसा मसीह का जन्मदिन आता है, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। आगे देखिए बच्चों, तीसरा ईद। ईद कब मनाते हैं? मार्च। क्यों मनाते हैं? हज़रत मोहम्मद का जन्मदिन होता है, इसलिए हम ईद मनाते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्या है? बैसाखी। बैसाखी क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? तो बैसाखी 13 अप्रैल। और कारण क्या है? नए अनाज की खुशी में। अगला देखिए बच्चों, पोंगल। पोंगल 14 अप्रैल, नए वर्ष की शुरुआत। इस कारण हम पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों, ये हुई त्योहारों की बात। आगे देखें। दूसरा, रेशमा में दोनों पैर घुटनों से नीचे बेजान थे। उसे कौन कौन से काम करने में परेशानी होती होगी? इन व्यक्तियों की परेशानियों के बारे में अनुमान लगाओ। किन व्यक्तियों के बारे में? देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 प्रकार के हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के व्यक्ति हैं और इनको क्या परेशानी है। आइए देखते हैं। पहला है जो देख नहीं सकते। क्या है बच्चों? जो देख नहीं सकते। और कि इनको किस काम में प्रॉब्लम होती होगी, किस काम में परेशानी आती होगी? बताइए आप। आने जाने में परेशानी, चीज़ों को देख न सकना, पढ़ने में बाधा आना, इस प्रकार की कठिनाइयों का, परेशानियों का ये सामना करते हैं। आगे देखें बच्चों, दूसरा, जो बोल नहीं सकते, अपनी बात समझाने में परेशानी। बच्चों, आपने देखा है ना, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं, उन्हें कितनी परेशानी होती है बोलने में, अपनी बात समझाने में। वो इशारों के द्वारा अपनी बातों को समझाते हैं, है ना। आगे देखें बच्चों, तीसरा, जो सुन नहीं सकते। क्या होगा इसका? दूसरों की बात समझने और सुनने में परेशानी होती है इस प्रकार के व्यक्तियों को। जो व्यक्ति सुन नहीं सकते, दूसरों की बात समझने और सुनने में इनको परेशानी होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। आइए देखिए चौथा, जो सुन नहीं सकते, भाषा सीखने में व बात समझने समझाने में परेशानी। जो व्यक्ति सुन नहीं सकते, यानी बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, उन्हें क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है? भाषा सीखने में, वो बात समझने में, समझाने में परेशानी आती है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस प्रकार के व्यक्ति कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को देखें तो आप उनकी मदद अवश्य करें। करेंगे ना? हाँ, बहुत खूब, शाबाश। आगे देखें। नीचे दिए गए वाक्य के वचन बदलो। तो बच्चों, आप जानते हैं ना वचन बदलो मीन्स क्या? इसका मतलब क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि कोई एक प्रकार की चीज़, कोई एक चीज़। बहुवचन यानी क्या? एक से अधिक
एक या दो से अधिक, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला है चिराग जाला उतार रहा था। क्या आएगा इसका उत्तर? चिराग जाले उतार रहा था। दूसरा है बच्चों ने मिठाइयाँ खाई। इसका क्या आएगा? बच्चे ने मिठाई खाई। तीसरा है दिए जगमगा रहे थे। दिया जगमगा रहा था। राधा ने डिब्बा उठाया। राधा ने डिब्बे उठाए। मैं तो लड्डू खाऊंगा। क्या आएगा बच्चों इसका? आपको बताना है ये। हाँ शाबाश, क्या आएगा? हम तो लड्डू खाएंगे। लड्डू बहुत पसंद है ना आपको? बहुत सारे लड्डू खाओ, लड्डू जैसे हो जाओ, है ना, गोल मटोल से। आगे देखिए बच्चों, चौथा क्या है? नए शब्द बनाओ। नए शब्द बनाओ। किस प्रकार के शब्द बनाओ? आइए देखें। पहला है भूला प्लस अक्कड़। क्या आएगा? भूलक्कड़। दूसरा है घट प्लस इया। घटिया। तीसरा देखिए बच्चों, लिख प्लस आवट, यानी क्या? लिखावट। इन शब्दों को हमें जोड़ना है, ठीक है बच्चों? आ रहा है समझ में आपको? हाँ। बिग प्लस आऊ। क्या? बिकाऊ। खेल प्लस ओना। क्या आएगा? खिलौना। जब हम किसी शब्द को जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है? एक नया शब्द बन जाता है ना। तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें शब्द बनाना है, एक अच्छा शब्द बनाना है, इनको जोड़ना है। इनको जोड़ के कौन से शब्द आते हैं वो हम देख रहे हैं, है ना बच्चों। देखिए अब अगला क्या है? बे प्लस जान, यानी बेजान। कल हमने पढ़ा था ना, बेजान मतलब क्या? निर्जीव, जिसमें जान ना हो। अगला देखिए बच्चों, बेबस। बेबस यानी बेबस, लाचार। नी प्लस बंद, यानी निबंध, प्रस्ताव। अनु प्लस करण, अनुकरण। उप प्लस मंत्री, उपमंत्री। बच्चों इतना आपको समझ में आया? हाँ, आप तो बहुत समझदार हो। अब आगे देखें बच्चों, पांचवा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नीचे दिए शब्दों के समूह में संज्ञा कौन सा भेद होता है? आइए देखें। पहला है रेशमा अयोध्या। क्या आएगा इसका? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। बच्चों हमने पिछली पाठ में भी किया था ना, संज्ञा सर्वनाम किया था ना, इसके प्रकार भी किए थे। इसी प्रकार ये है। तो ये देखें बच्चों, रेशमा अयोध्या, ये कैसे शब्द हैं? व्यक्तिवाचक। अब देखिए बच्चों, अच्छाई सत्य। बताओ क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या है ये? भाववाचक। भाववाचक क्यों हुआ? बताओ। हाँ बहुत अच्छा, समझाया था ना आपको, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। अब आगे देखिए बच्चों, ग पटाखे दिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या आएगा इसका? जातिवाचक। आगे देखिए बच्चों, ईद बिहू। क्या आएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक इसमें। अगला देखें, फुलझड़ी अनार। क्या है ये? व्यक्तिवाचक। ये क्यों व्यक्तिवाचक है? क्या आपको पता है? पता ही होगा, लेकिन फिर एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। देखें, एक बार फिर से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की चीज़ों के बारे में दर्शा रहा है, जिसका एक नाम है, किसी विशेष प्रकार का नाम है ना। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। अगला देखिए बच्चों, कमी इरादे। क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या आएगा इसका? भाववाचक।
भाववाचक क्यों? हाँ, अभी आपने उत्तर दिया था ना, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए बच्चों, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखो। अब देखो बच्चों, विशेषण भी आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है, वही शब्द हमें लिखने हैं, यहाँ पर जानना है उसके बारे में। तो देखें, पहला है बुराई, बुराई का क्या आएगा? बुरा। दूसरा क्या है? अच्छाई, इसका क्या आएगा? अच्छा। क्या आप अच्छे हैं? हाँ, अब सबको पता है ना कि आप कैसे हैं। परिश्रम, परिश्रम यानी कि मेहनत, परिश्रम का क्या आएगा? परिश्रमी। उत्सुकता, उत्सुकता का उत्सुक। अगला देखिए बच्चों, सातवां क्या है हमारा? दिए गए शब्दों की तरह तीन तीन शब्द लिखो। अब देखिए बच्चों, पहला क्या है? र, र से क्या हुआ? कुर्सी, बर्तन। अब हमें शब्द बनाने हैं, तो देखें क्या होगा। ऐसा शब्द बनाना है जिसमें र आए। बच्चों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही आपको नहीं लिखना, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, किंतु ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें र आए। यानी देखें, सागर, भारत, रेशमा। ठीक है, आया समझ में बच्चों आपको? अब देखें, अब क्या है हमारा? बहुत समझदार हो ना आप, बताओ बताओ। हाँ, देखिए क्या है इसका? वर्षा, आशीर्वाद। हमें ऐसे शब्द बनाने हैं, ठीक है। क्या है, कौन कौन से शब्द हैं? सूर्य, फूर्ति, निर्भर। अब आगे देखिए बच्चों, ये सब हमें क्या चीज़ दर्शा रहा है, बताओ बच्चों। ये क्या है? र की विभिन्न मात्राएं हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, ये भी र की मात्रा है। क्या आएगा इसका? प्रकाश, ग्राम। इसमें क्या है? समुद्र, प्रसन्न, उम्र। अब अगला देखिए बच्चों, क्या है? ट्रक, राष्ट्र। तो इससे संबंधित हमें शब्द बनाने हैं। देखिए यहाँ पे, ड्रामा, ड्राइवर, ट्रेन। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं बच्चों। अब आगे देखें, सही मुहावरे से खाली स्थान भरो। पीठ थपथपाना, आँखों का तारा, छक्के छुड़ाना, कान खड़े होना, घी के दिए जलाना, 9 2 11 होना, कान पकाना। अब देखें, इनकी भी चर्चा हमने की थी बच्चों। पहला क्या है? सरसराहट की आवाज़ सुनते ही राखी के कान खड़े हो गए। है ना बच्चों, कान खड़े हो गए मतलब, इसका मतलब क्या है बच्चों? बताओ जल्दी से। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे। मोनिका अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। कल भी हमने चर्चा की थी ना बच्चों। यहाँ पे बच्चों मुहावरे दिए हुए हैं, आपको सिर्फ वाक्य में जोड़ना है। देखें, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। है ना। आगे देखें, जब रेशमा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आई तो घर में घी के दिए जलाए गए। घी के दिए जलाए गए मतलब क्या? बहुत खुश होना। इसी प्रकार बच्चों, जब दिवाली में राम जी आए थे तो सबने, अयोध्या वासियों ने क्या किया था? घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था।
आगे देखिए बच्चों, उफ नीरा की गप्पे सुनते सुनते मेरे क्या आएगा, कान पक गए। आगे देखिए बच्चों, माँ ने सफाई करने को कहा तो सारे बच्चे 9 2 11 हो गए। 9 2 11 भी आपको अच्छे से पता है, ये काम भी आप अवश्य करते होंगे, है ना। जब आपको मम्मी कोई काम देते होंगे तो आप भी भाग जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब आगे देखिए बच्चों, गोलू ने कुत्ते की जान बचाई तो सबने उसकी पीठ थपथपाई। गोलू ने कुत्ते की जान बचाई, यानी कि गोलू ने मदद की, किसकी, कुत्ते की, तो सब खुशी से उसकी पीठ थपथपाने लगे, शाबाशी देने लगे। तो बच्चों इसी प्रकार आपको भी लोगों की मदद करनी है, ठीक है। आगे देखें, गतिविधियाँ यानी एक्टिविटी। तो पहला क्या है, दियों को सजाओ। दियों को सजाना है आपको, ये आपको स्वयं करना है। दूसरा देखें, पटाखे न छुड़ाने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक विज्ञापन या पोस्टर बनाओ। बच्चों ये भी आपको स्वयं करना है, इससे संबंधित आपको चित्र पोस्टर बनाना है। तीसरा देखिए बच्चों, दीपावली पर क्या करें, ये भी आपको स्वयं करना है। आपको अच्छे से पता है ना दीपावली पर आप क्या क्या करते हैं, घर में कौन कौन सी तैयारियां होती हैं, मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, बाज़ार से आप क्या क्या सामान लेके आते हैं, घर को कैसे सजाते हैं, है ना बच्चों। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, कोई भी एक गतिविधि आप कर सकते हैं बच्चों। आगे देखें, आज का गृह कार्य। तो आज का गृह कार्य क्या है बच्चों, गृह कार्य है, आज जो कार्य किया उसे पुनः पढ़ें एवं अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों जो हमने अभी पढ़ा इसे आपको फिर से पढ़ना है और खुद समझना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। गतिविधि देखें, ये एक दूसरी गतिविधि है बच्चों, दियों को सजाओ या दीपावली से संबंधित चित्र पोस्टर बनाएं। तो इससे संबंधित, किससे संबंधित बच्चों, दीपावली से संबंधित ये गतिविधि हमारी, दियों को सजाओ या दीपावली से संबंधित चित्र पोस्टर बनाओ। इनमें से कोई भी एक कार्य आप कर सकते हैं जो भी आपको सरल लगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये पाठ आप पूरा कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, इनके प्रश्नों उत्तरों को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।